इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें क्यूब रूट निकालना है किसका, 125/216 का। तो देखिए हम क्यूब रूट में किसे लिखेंगे, अब 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो ये देखिए 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 3 टाइम्स 5 आ गया, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 5 लिख दिया। अब नीचे देखिए 216 है, तो 216 को देखिए 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये कितना आ गया, देखिए 3 टाइम्स तो 2, 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स ही 3, 3 टाइम्स 3। अब हम क्या करते थे क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए, 3 3 के पेयर्स बनाते थे, और जिस जिस नंबर के पेयर्स बन जाते हैं उसको एक एक बार बाहर लिख देते हैं, 2 और 3। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 5/6 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें क्यूब रूट निकालना है -27/125 का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्यूब रूट के लिए सबसे पहले हम 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब 27 माइनस का है, तो देखिए 3 से गया, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो अब 3 टाइम्स ही 3 लिखा है, और हमने पढ़ा था माइनस की मल्टीप्लाई अगर ऑड टाइम्स होता है तो माइनस ही आएगा। तो हम 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3 की मल्टीप्लाई 3 बार। फिर से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स ही आया, और माइनस की अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 27 आएगा। तो मतलब इन वैल्यू से को मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए। अब इसी तरीके से 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 5 से गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये कितना आ गया, अपॉन में 3 टाइम्स 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 3 3 के पेयर्स बना लिए और एक बार बाहर लिख दिया वही नंबर। तो ऊपर तो -3 आ गया और नीचे 5 आ गया, तो -3/5 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें क्यूब रूट निकालना है -64/343 का। तो देखिए 64 को अगर देखेंगे तो देखिए माइनस साइन है, तो मतलब कुछ ऐसा निकालना है कि 3 ही वैल्यूज़ आए। तो अगर आप बड़े मेथड से भी करते हैं, 2 से निकालते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो देखिए 3 3 के पेयर बन गए, तो दैट मीन्स एक बार 2 और एक बार 2, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो 4 का क्यूब है ये, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। मतलब अब क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस साइन अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा। तो -4 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर देंगे तो हमारा -64 ही आएगा। अब इसी तरीके से 343 का देख लेते हैं। अब 343 हमारा 7 से जाता है, तो 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो हमने 7 को 3 टाइम्स लिख लिया। तो ये कितना आ गया, देखिए ऊपर 3 3 के पेयर्स बन गए और नीचे भी 3 3 के पेयर्स बन गए, और एक बार बाहर लिख दिया ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज़। यहाँ सॉरी, यहाँ क्यूब लगाना भूल गई थी, क्यूब रूट है ये, तो 3 लगा लीजिएगा। तो -4/7 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें क्यूब रूट निकालना है किसका, 64 × 7 to 9 का। तो कैसे करेंगे, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अभी हमने सीखा था 64 4 का क्यूब है, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24,
4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4, राइट। और 7 2 9 देखें, 7 2 9 3 से गया, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से देखें, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो पहले सबसे पहले 64 दे रखा है, तो 64 क्या प्राइम फैक्टराइजेशन वाली वैल्यूज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे क्यूब रूट है, तो देखिए 64 में 4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी। अब 7 to 9 के लिए 3 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स है, तो 3 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स कर दी। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें पता है 3 3 के पेयर्स बनते हैं, तो 3 3 के पेयर्स बना लिए और एक एक बार बाहर लिख दिया, तो 4 3 और 3। तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो हमें पता चल गया इस नंबर का क्यूब रूट कितना है, 36 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें क्यूब रूट निकालना है 729 अपॉन 1000 का। तो देखिए कैसे करेंगे, 729 को हमें पता है 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो कितने टाइम्स 3 आ गया, 6 टाइम्स 3 आ गया। तो हम 729 को 6 टाइम्स 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 1000 को देखिए, मैंने अभी ज़ीरोज़ लास्ट क्वेश्चंस में ही मैंने आपको ज़ीरोज़ का फंडा बताया था, आप ज़ीरोज़ को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 ही ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसको 10 इंटू 10 करके लिख सकते हैं। ये मैं लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएँ, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। अब 3 3 के पेयर्स बना देते हैं, तो 3 का पेयर बन गया 3 का, और 10 का भी बन गया, और एक एक बार बाहर लिख दिया। तो 3 इंटू 3 अपॉन 10। तो 3 3 ज़ा हमें पता है 9 होता है अपॉन 10, तो 9 अपॉन 10 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें क्यूब रूट निकालना है माइनस का 512 और 343 का। तो देखिए हमें पता है 512 हमने लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ा था, ये 8 का क्यूब होता है। 8 से इसलिए डायरेक्टली ही कर रही हूँ। 8 6 ज़ा 48, 32, 8 4 ज़ा 32, अगेन 8 से गया, 8 8 ज़ा 64 एंड 8 1 ज़ा 8। ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, तो कोई ऐसी वैल्यू निकालनी थी जो 3 की ही फॉर्म में आए और 3 का पेयर बन सके, क्योंकि हमें माइनस साइन अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही लाना है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ही वैल्यूज़ ऐसे नंबर से डिवाइड किया है कि सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ आए। आप चाहें तो लॉन्ग मेथड के थ्रू 2 2 2 से भी करके देख सकते हैं। मैंने ये आपको लास्ट क्वेश्चंस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो माइनस साइन कैसे एडजस्ट करेंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली भी लॉन्ग मेथड करने के लिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -8। -8 क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है और माइनस तीनों के साथ आएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस ही आएगा, इसलिए -8 इंटू -8। और 343 हमें पता है 7 का क्यूब होता है। कैसे, देखिए 343 7 से गया, 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 टाइम्स 7 आ गया, राइट। अब हमें पता है 3 3 के पेयर्स करते हैं और एक एक बार बाहर लिख देते हैं। तो -8 ऊपर आ गया और नीचे 7 आ गया, तो -8 अपॉन 7 इज द आंसर।